मोदी जी मुझे लगता है इस अनाज मंडी में भी अपना लोग ज्यादा दिन तक मजदूरी नहीं कर पाएंगे। मुझे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मोदी जी एक बात बताओ, आप हम मजदूरों के ठेकेदार हो और आप जहाँ मजदूरी करने जाते हो हम आपके साथ ही में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन कम से कम ढंग का तो कोई काम देखो। अब इस अनाज मंडी में अनाज का बोरा कंधे पे रख के इतने ऊंचे ट्रक में लोडिंग करना पड़ता है, ये वो तो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो ये काम नहीं करूंगा। लालू जी एक बात बताओ, तुम मन से काम करते कौन सा हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ईंट भट्टे के काम पर लगाया था, वहां पर भी तुम्हें काम पसंद नहीं आया। चलो वो भी अपना लोग काम छोड़ के चले आए। फिर अपना लोग बालू के काम पर लगे थे, बालू का भी तुम काम सही से नहीं कर पाए, वो भी काम छोड़ के आना पड़ गया। अब मैं तुम सब लोगों को शहर में अनाज मंडी में मजदूरी करने के लिए लाया हूँ। यहाँ पर अनाज बोरों में भरा जाता है और उन बोरों को ट्रक में लोडिंग करा जाता है और एक बोरे को ट्रक में लोड करने के पूरे 5 रुपए मिलते हैं। दिन भर में कम से कम अच्छी मजदूरी हो जाती है, लेकिन तुम्हें ये काम भी पसंद नहीं आ रहा है। मोदी जी ज्यादा बातें तो बनाओ मत, काम पसंद कैसे आएगा? इतनी मेहनत का काम है। कंधे पर बोरा लाते लाते मेरा तो कंधा छिला जा रहा है। लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये काम नहीं करूंगा। मोदी जी ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, इस बार किसी के कहने में काम नहीं बदलेंगे। यहाँ पर दिन भर में अच्छी दिहाड़ी हो जाती है, यहीं पे मजदूरी करते रहेंगे। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बार बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ेंगे। राहुल लालू जी तुम काम छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ, हम लोग इस बार काम नहीं छोड़ेंगे। आपकी वजह से 2 बार हम काम छोड़ चुके हैं, एक बार ईंट भट्टी पे, एक बार बालू का काम। यहाँ अनाज मंडी में बोरे ढोने का अच्छा काम है, यहाँ पर अच्छी दिहाड़ी हो रही है, यहीं पे काम करता रहूंगा मैं तो। अखिलेश तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो? मेरे साथ रहोगे या इनके साथ वापस जाओगे? मोदी जी मैं तो आप ही के साथ रहूंगा, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूंगा अनाज मंडी में। दूसरी जगह क्या पता काम मिला नहीं मिला, यहाँ पर बंधा हुआ काम है, यही काम करते रहेंगे। अखिलेश तुम काम करते रहोगे तो हम क्या भाग जाएंगे? हम भी तो काम करते रहेंगे। लालू जी अखिलेश सही कह रहा है, यहीं पे काम करते रहो, क्या पता दूसरी जगह काम मिला नहीं मिला। और भाई लोगों की मैं जैसी जंगल में आगे बढ़ा शेर मेरे सामने। मोदी जी बेफालतू के आप फेंकते रहते हो, कोई सही किस्सा सुनाओ। यह किस्सा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सामने शेर आ गया, फिर आपने क्या किया? लालू जी मेरे हाथ में छाता था, जैसी छाता मैंने शेर को दिखाया, शेर रफू चक्कर। और लालू जी एक बात बताऊं, अगर मैं कोई भी किस्से या कहानी सुना रहा करूं तो तुम बीच में तो बोला मत करा करो। देखो राहुल, योगी जी, अखिलेश कितनी शांति से बैठ के आराम से मेरे किस्से और कहानी सुनते हैं। मोदी जी वो हाथी वाला किस्सा सुनाना, आपका हाथी वाला किस्सा मुझे बहुत पसंद आता है। अच्छा राहुल, वही वाला किस्सा जो एक हाथी आता था और केजरीवाल की सारी फसल खाकर चला जाता था। हाँ मोदी जी वही वाला किस्सा, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जो वही वाला। देखो वैसे तो तुम लोगों को मालूम ही है, फिर भी मैं दोबारा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले जो अपने गांव के पीछे तालाब है, उसके किनारे पर तुम्हें मालूम ही है केजरीवाल जी का एक खेत है, वो उन्होंने नया खरीदा था। और केजरीवाल जी ने खेत को खरीद कर पहली फसल गन्ने की लगाई, लेकिन रात में एक हाथी आया, उनके सारे के सारे गन्ने खाकर चला गया। फिर उन्होंने गन्ने की फसल लगाई, फिर हाथी खाकर चला गया। तो मोदी जी आगे भी तो बताओ, आगे क्या हुआ? केजरीवाल जी की गन्ने की सारी फसल हाथी खा गया, फिर आपने क्या किया उस हाथी का? इसी से परेशान होकर केजरीवाल जी मेरे पास आए और बोले, मोदी जी इन हाथियों से किस तरीके से बचा जाए? मैंने कहा इतनी सी बात है, इस बार तुम गन्ने की फसल लगाओ, तुम्हारी गन्ने की फसल हाथी नहीं खाएंगे। तो मोदी जी आपने इस बार क्या किया? कुछ तो बताओ, कौन सा तरीका अपनाया आपने? अखिलेश कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया मैंने, एक ट्रक ईंट और बालू मंगवाई और केजरीवाल जी के खेत की चारों तरफ दीवार चुनवा दी। अब देखो उनके खेत में फसल भी होती है, हाथी भी नहीं आते, चारों तरफ घर बना हुआ है खेत का। मोदी जी मुझे मालूम है, केजरीवाल जी एक बार मिले थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे जितने का मैंने ये खेत खरीदा था उससे दुगनी कीमत में मोदी जी ने इस खेत के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। दीवार बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया, जिसका कर्जा आज तक मैं चुका रहा हूँ। मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है, अपने इस वाटर पंप में हुआ क्या है? ये पानी क्यों नहीं दे रहा है सही तरीके से? एक तो इतनी मुश्किल से अपना लोग इस वाटर पंप डीजल इंजन को यहाँ खेत पर खींच कर लाए, और यहाँ आकर जैसे अपना लोगों ने इसे चलाना शुरू किया, ये तो पानी दे ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है ये खराब हो गया। राहुल ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी ये वाटर पंप कैसे खराब हो जाएगा? अभी परसों तो मैंने गाँव के पीछे वाले 2 बीघा खेत में इस वाटर पंप से सिंचाई की थी। राहुल मैं वाटर पंप में पानी डाल रहा हूँ, तुम जरा डीजल इंजन को स्टार्ट करना, देखते हैं इस बार पानी आ जाएगा शायद।
वाटर पंप से। मोदी जी लगता है मुझे आपका ये वाटर पंप डीजल इंजन खराब हो गया, ये तो पानी दे ही नहीं रहा। 2 घंटे से तुम इसको ठीक करने में लगे हुए हो, अभी तक तो इसने पानी दिया नहीं है। लगता है खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। क्या करें अखिलेश, केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लें। वाटर पंप से सिंचाई करने के मोदी जी भी पैसे लेंगे और केजरीवाल जी भी पैसे लेंगे। मोदी जी का ये वाटर पंप खराब हो गया तो केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लेते हैं। लालू जी आपको तो आफत रहती है, मोदी जी इतनी मेहनत से इस वाटर पंप को यहाँ पर खेत पर खींच कर लाए, तो कम से कम इन्हें ठीक तो कर लेने दीजिए। हाँ, जब इनका वाटर पंप नहीं पानी दे पाएगा तो केजरीवाल जी का वाटर पंप मंगा लेंगे। राहुल कैसे खड़े पड़े हो, इस डीजल इंजन को स्टार्ट करो, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी मुझे इस डीजल इंजन को स्टार्ट करते करते मेरा हाथ थका जा रहा है, लेकिन वाटर पंप में से पानी नहीं आ रहा है। पता नहीं वाटर पंप में से पानी कब आएगा। राहुल पानी आएगा, आएगा जरूर आएगा। डीजल इंजन को बार बार बंद करके बार बार स्टार्ट करते रहो, एकदम पानी आ जाएगा इस वाटर पंप से। और जब वाटर पंप से पानी आ जाएगा खेतों की सिंचाई शुरू हो जाएगी। लालू जी ज्यादा आवाज मत करो, थोड़ी देर रुके रहो। अगर मेरे वाटर पंप में से पानी नहीं आएगा मैं खुद यहाँ से वाटर पंप को हटा के ले जाऊंगा, फिर केजरीवाल जी के वाटर पंप को मंगा लेना। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे वाटर पंप में से पानी आ जाए, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। खेत पर आते ही वाटर पंप चलाते ही तुरंत वाटर पंप में से पानी आने लगता था। पता नहीं वाटर पंप में से पानी क्यों नहीं आ रहा है, लगता है मेरा वाटर पंप खराब ही हो गया। लालू जी तुम केजरीवाल जी का ही वाटर पंप मंगा लो। राहुल चलो अपने वाटर पंप को यहाँ से ले चलते हैं। मोदी जी इस बार गांव में सबसे अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अपना लोग 60 के दशक से अब तो फिलहाल 80 का दशक चल रहा है, इस प्रतियोगिता को करते आ रहे हैं। और हर बार की प्रतियोगिता कभी मोदी जी जीतते हैं, कभी राहुल जीत जाता है, लेकिन इस बार की ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। देखो मेरी जो पैंट है, इस पैंट को मैंने 5 मीटर कपड़े में बनाया, देखो कितनी ढीली डाली है, सबसे अच्छे मेरे ही कपड़े लग रहे हैं। लालू जी आप तो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो, मेरा मतलब अपनी तारीफ ही अपने आप ही कर रहे हो। अरे हमारे भी तो कपड़े देखो, मेरी पैंट देखो, मेरी पैंट के साथ साथ मेरी शर्ट भी कितनी ढीली डाली है। कम से कम मैंने 10 मीटर कपड़े में ये दोनों कपड़े बनाए, 6 मीटर कपड़े में तो मैंने ये पैंट बनाई है, इसीलिए इस बार की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। मोदी जी आप भी तो अपनी तारीफ ही अपने ही आप कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। मेरी पैंट देखो, मैं अपनी पैंट सिलवाने के लिए शहर से 7 मीटर कपड़ा लाया था, और साइड के भी लिए मैं 7 ही मीटर कपड़ा लाया था, तो 14 मीटर कपड़े में ये मेरे दोनों कपड़े बनके तैयार हुए हैं। इस बार की गांव की कपड़ों की फैशन की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। राहुल तुम बेफालतू की बात कर रहे हो, तुमने अपनी शर्ट को पैंट के अंदर से बाहर निकाल रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े ज्यादा ढीले ढाले लग रहे हैं। अगर मैंने अपनी शर्ट पैंट के अंदर से निकाल के बाहर कर दी तो मेरी शर्ट घुटनों तक पहुंच जाएगी। मैं तो अपनी शर्ट सिलवाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लाया था, तुम सब लोगों से सबसे ज्यादा, इसीलिए इस बार की फैशन प्रतियोगिता गांव की मैं ही जीतूंगा। केजरीवाल तुम्हारे कहने से कुछ होता है, सबसे ढीले ढाले कपड़े मेरे हैं, मैं ही जीतूंगा इस बार की प्रतियोगिता। किसी से भी पूछ लो, सबसे ढीले कपड़े मेरे हैं, गांव की ये फैशन प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। योगी जी बेफालतू की बात मत करो, सबसे ज्यादा ढीली शर्ट और सबसे ज्यादा ढीली पैंट मेरी है। 15 मीटर कपड़े में मैंने पैंट बनाई है और 10 मीटर कपड़े में मैंने शर्ट बनाई है, सबसे ढीले मेरे कपड़े हैं। और ये तो तुम सब लोग जानते ही हो, अपनी इस फैशन की प्रतियोगिता का एक नियम है, जिसके कपड़े सबसे ढीले ढाले होंगे वो ही जीतेगा। अखिलेश का मैं समर्थन करता हूँ, अखिलेश को मैं विजेता घोषित करता हूँ, सबसे ढीले कपड़े अखिलेश के ही हैं। वैसे अमिताभ जी की याराना फिल्म कब रिलीज हो रही है, इस बार उन्हीं की तरह फैशन पहनूं। लालू जी आज तरबूज का जूस पीने में आएगा बहुत मजा, मनमोहन सिंह जी ने इस तरबूज के जूस की दावत पर बुलाया है, तो आज तरबूज के जूस पीने में आएगा बहुत मजा। जल्दी जल्दी से तरबूज का जूस बनाओ, फिर तरबूज का जूस पीने को मिले। मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, मनमोहन सिंह जी ने तरबूज के जूस की दावत पे तो बुला लिया अपना लोगों को, लेकिन इन्होंने पूरा 1 ट्रक भर के तरबूज लाके रख दिए हैं यहाँ पे और अपना लोगों से ही जूस बनवा रहे हैं। ये बात मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, इस बात का मैं बहुत तगड़ा विरोध करता हूँ। मनमोहन सिंह जी कम से कम आपने हमें दावत पर बुलाया था, तो आप हमसे जूस ना बनवाते, आप तो जूस बनवा के रखवा लेते और हम आते ही जूस पी लेते, लेकिन आप हम ही से जूस बनवा रहे हो और हम ही को पिलाओगे। लालू जी मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मोदी जी लालू जी को जवाब आप मत दो, मैं देता हूँ। लालू जी एक बात बताओ, अगर मैं जूस पहले से बना के रख लेता इस तरबूज का, तो इतना तरबूज एकदम तो बन नहीं पाता,
ये बहुत टाइम पहले बनाना पड़ता और तब तक ये तरबूज बासी हो जाता। इसीलिए मैं तुम लोगों से ताजा ताजा तरबूज का जूस बनवा रहा हूँ और तुम्ही को ताजा ताजा तरबूज का जूस पिलाऊंगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हें बासी तरबूज का जूस पीना पसंद था या ताजा अपने आप तरबूज का जूस बनाओगे वो पीना पसंद होगा? मनमोहन सिंह जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप हमसे जितना चाहो उतना तरबूज का जूस बनवाओ, हम तो बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तरबूज का जूस पीना भी तो हम ही को है। लेकिन मनमोहन सिंह जी, थोड़ा बहुत इस तरबूज के जूस के अंदर बर्फ का टुकड़ा तो डाल दो, ठंडा हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा पीने में। राहुल, अभी बर्फ का टुकड़ा रहने दो। मनमोहन सिंह जी, जब ये जूस सारा का सारा बन के तैयार हो जाएगा तभी बर्फ डालेंगे इस जूस के अंदर। वैसे मनमोहन सिंह जी, आपने तरबूज के जूस की दावत पर बुलाकर दिल खुश कर दिया। मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही है। मोदी जी, अभी तो खुशी तब मिलेगी जब अपना ये सारा का सारा जूस पियेंगे, बड़ा मजा आएगा तरबूज का जूस पीने में। मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी, थोड़ा सा भैंस का दूध और मंगवा लो। इस तरबूज के जूस में थोड़ा दूध मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। और राहुल सही कह रहा था, इतने ज्यादा जूस को ठंडा होने में वक्त लगेगा, बर्फ का टुकड़ा भी डलवा दो इस जूस के अंदर। आपकी इस जूस की दावत से मैं भी खुश हो गया। और राहुल, योगी जी, अखिलेश, लालू जी, एक बार फिर मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हल्की हल्की चल रहे हो तुम सब लोग? तेजी से मेरे पीछे पीछे आओ इस तिरंगे झंडे को लेकर। अभी तो अपना लोग आधा गांव ही घूमे, पूरे गांव में अभी अपना लोगों को घूमना है। लेकिन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखना। और क्या मोदी जी, ऐसा हो सकता है हम अपने देश की शान तिरंगे झंडे को ऊंचा ना करें? हमारा देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप इतनी तेज कैसे भाग लेते हैं? आप तिरंगे झंडे को लेकर इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। राहुल, जब मेरे हाथ में मेरे देश का तिरंगा झंडा होता है तो मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को ले जाकर आसमान में लहरा दूं। मोदी जी, अपना लोग हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के तिरंगे झंडे को लेकर गांव के चक्कर लगाते हैं और ऐसा करके बहुत ही सुकून मिलता है। लेकिन मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही अपने हाथ में देश का तिरंगा झंडा आता है, देशभक्ति से मैं तो लबरेज हो जाता हूँ। एक नया जोश आ जाता है जिस्म के अंदर और ऐसा लगता है इस तिरंगे झंडे को लेकर दौड़ता ही रहूं। मेरा देश का तिरंगा झंडा ऐसी लहराता रहे हवा में। लेकिन मोदी जी, राहुल और आप दोनों बहुत तेजी से भागते हो। योगी जी, आप कम तेज भागते हो? मुझसे तेज हमेशा आप भागते हो, मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। मोदी जी, इस बार कहाँ जाने का इरादा है अपना? इस बार इस झंडे को कहाँ पर लगाएंगे? अखिलेश, मेरे पीछे चलते रहो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे आते रहो। अपने पास जितने भी ये तिरंगे हैं, इन तिरंगे झंडों को अपना लोगों को गांव की सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जाकर लहराना है, वहीं पर लगाएंगे इन झंडों को। एक बार सब लोग मिलके बोलो, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन समझ में नहीं आता लालू जी कितने पीछे रह जाते हैं हमेशा। पिछली बार 26 जनवरी को भी ये इतने ही पीछे रह गए थे। मोदी जी, तो इसमें मैं क्या करूं? आप लोग इतनी तेज भागते हो कि मैं आपका पीछा पकड़ ही नहीं पाता हूँ। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।